अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। इस वक्त मैं F8 अंडरपास के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर को रजब तैयब अर्दगान के नाम से जो है वो मंसूब किया गया है। जब भी इस्लामाबाद में बारिश होती है, रजब तैयब अर्दगान अंडरपास हो या फिर जो है वो शारे दस्तूर वाला अंडरपास हो, उसका पोल ज़रूर खुलता है। इसके साथ साथ जो है वो अभी भी यहाँ पर मशीनरी आपको मेरे अक़ब में दिखाई दे रही होगी, कभी भी काम जो है वो जारी है। तो यहाँ पर जो है वो सुबह कुछ सहाफ़ी जो है वो यहाँ पे कवरेज के लिए आए, यहाँ पे दिखाने के लिए आए आवाम को कि यहाँ पे किस तरीके से सड़क ज़मीन में धंस चुकी है और किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इब्रार साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब भी बारिश होती है, तैयब अर्दगान अंडरपास हो, इससे पहले भी जो है ज़मीन में धंस चुका था, शायरा दस्तूर वाला भी जो है वो बारिश की वजह से हुकूमत मटीरियल ही ऐसा इस्तेमाल करती है आवाम के टैक्सेस से, आवाम के पैसों से, कि वो एक बारिश से जो है वो अपना पोल खोल देती है। मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई कि जब भी बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़ाहिर ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा ही है। इस अंडरपास के हवाले से थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं तो 6 महीने का इसके मुकम्मल होने का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था और बाद में फिर उसको काम फास्ट किया। ये जो अंडरपास है बेसिकली इसको तकरीबन 22 दिन में मुकम्मल किया गया था और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है ये पूरा इसको 84 दिन में यानी कि 2 महीने और समथिंग डेज़ के अंदर मुकम्मल किया गया था। आज भी जब मैं यहाँ पर पहुँचा और जब मैं फुटेज बनाने लगा तो कुछ एक पुलिस एहलकार यहाँ पर मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर क्यों? तो उसने मुझे ये कहा कि बस आप यहाँ से चले जाएँ। तो मैंने उसको कहा कि सर आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो सर मैं भी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, मुझे भी किसी ने भेजा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा आप साइड पर हो जाए। मैंने कहा सर मैं आपका हाथ नहीं रोक रहा, मैं आपके काम में रुकावट नहीं बन रहा, तो मुझे हटाने की वजह समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसी तकरार में मैं फुटेज बना चुका था और मेरे उसके साथ जो बहस हो रही थी, जो तकरार हो रहा था, इसी मोमेंट को एक और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कवर कर लिया था, जो बाद में मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी ये शेयर किया और वो सब देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मुझे मना कर रहे थे। उनको जो यहाँ जो लीड कर रही थी खातून थी, असिस्टेंट कमिश्नर थी एक, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और वो भी मुसलसल तमाम सहाफ़ियों को ये कह रही थी कि आप साइड पर हो जाएँ। और कुछ और जर्नलिस्ट थे, उनके साथ भी उनकी अच्छी खासी बहस हो गई और उस मोमेंट को भी मैंने जो है वो कवर किया। बात करने का मकसद ये है कि जहाँ भी हुकूमती पोल चाहे बारिश से खुले या किसी और वजह से खुले, इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से हमेशा सहाफ़ियों को काम करने से रोका जाता है और आज भी ये हुआ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम किया और हम अपना काम करते रहेंगे। ये बताइएगा इब्रार साहब के आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत जो है वो जो ज़्यादा टाइम का जो होता है प्रोसेस होता है उसको कम टाइम में पूरा करने के चक्कर में जो है वो मटेरियल ऐसा डालती है जिसकी वजह से जो है वो एक ही बारिश से ज़मीन में धंस जाती है सड़कें वगैरह, या फिर लोगों से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए सब कुछ किया जाता है? देखें, बात यह है कि आया कि इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का या बनाने का मकसद क्या था। इस्लामाबाद के अंदर ट्रैफिक जो है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हो रहा था कि आप 2 महीने के अंदर पुल तैयार कर लें, अंडरपासेस तैयार कर लें। ज़रूरत थी। अब इस प्रोजेक्ट को इतना जल्दी क्यों किया गया? ज़ाहिर है क्रेडिट लेने के लिए आवाम से। अब वो क्रेडिट लेने के चक्कर में आवाम का जो यहाँ पर जो टैक्स का पैसा लगा था, आज देखें वो बारिश बहा के ले गई। अब ये सुबह से मशीनरी यहाँ पर लगी हुई काम कर रही है, इस पर कितना पैसा लगा होगा? इससे पहले ये मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि ये इस पुल के इससे पहले भी 2 हिस्से मुख्तलिफ जगहों से बैठ चुके हैं, उसके ऊपर भी हमने स्टोरीज़ की हैं। इसके अलावा जो सरीना, ये और वो प्रोजेक्ट साथ ही तकरीबन आगे पीछे कंप्लीट हुए, उस पुल का भी बारिश के बाद एक हिस्सा बैठ गया था। तो ये अगर हम सवाल ना भी उठाएं ना, तो ये आवाम के सामने ये खुद ही खुल के सामने आ गया है। उसकी वजह यह है कि आवाम देख रही है कि यही वो 2 प्रोजेक्ट हैं जिनको कम टाइम के अंदर मुकम्मल किया गया और बारिश के बाद उसका पोल खुल गया। हम ना भी दिखाते तो आवाम देख लेती, सोशल मीडिया का दौर है, कोई वैसी वीडियो बना के डाल देता, लोगों ने देखना था। लेकिन बतौर सहाफ़ी आवाम को उनके टैक्स का पैसा कहाँ लगा है, कैसे लगाया गया है, हमारा फ़र्ज़ है उसको आवाम तक पहुँचाना, आवाम तक दिखाना। बदकिस्मती ये है कि जब आप हुकूमत के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हुकूमत को बजाय नदामत के, बजाय अपनी उन गलतियों को सही करने के, वो हमेशा सहाफ़ियों को उनकी कोशिश होती है दबाने की। दूसरी बात ये है कि और भी पुल हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई बारिश के बाद पुल का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर धंस गया, बैठ गया। ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स के साथ क्यों हो रहा है? साफ ज़ाहिर है नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, जल्दी में काम हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है।
कोई फर्म आपने जो हायर किया, आपने उसका बैकग्राउंड देखा कि आप किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सीडीए ने सुपरविजन की है, लेकिन सीडीए ने खुद तो नहीं किया ना। सीडीए ने जिससे काम करवाया है कि आपने उनकी क्रेडिबिलिटी देखी है? सर कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी में एक घर भी तैयार नहीं होता। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने भी मज़ीद बारिशों का कहा हुआ है। पिंडी में तो जो हमने हालात देखे आज के, सड़कें वगैरह जो है वो, वहाँ से गाड़ी तो क्या इंसान भी अंदर से नहीं गुजर सकता था। यहाँ के इस्लामाबाद का क्या कहेंगे कि अगर मज़ीद बारिशें आगे, जिस तरह महकमा मौसमियात ने भी कहा, तो ये आपको लगता है कि मज़ीद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी या हुकूमत का पोल खोल सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ की सड़क पोल खोल सकती है तो इस्लामाबाद की कोई भी सड़क हुकूमत का पोल खोल सकती है। देखें, जो मंसूबे प्रॉपर एक प्लान के तहत बनाए गए ना, तो अब अगर इसमें अगर कुदरती आफात की बात करें या अल्लाह की तरफ से बात करें तो देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने यहाँ पर गिरती देखी हैं, दुनिया में गिरती देखी हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मंसूबे 2 महीनों के अंदर मुकम्मल किए गए हैं, अगर इसी तरह की बारिशें अगर 3-4 दिन मज़ीद रहती हैं, मुझे लगता है जिस ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं शायद ये भी बैठ जाए। शायद अंडरपास है ना, शायद वो और अंडर हो जाए। तो इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। और इस्लामाबाद की अगर आप दीगर शाहराएँ देखें या दीगर पुल देखें, वहाँ पर ऐसा हमने पिछले कुछ अरसे से, मैं भी यहाँ सहाफ़त का स्टूडेंट हूँ, मैं भी यहीं पर ही हूँ, यही चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो बारिशें भी देखी हैं हमने, तूफ़ानी बारिशें भी देखी हैं। तो बहरहाल हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये जो पोल खुला है इन बारिशों के बाद, वो इन्हीं 2 मंसूबों के ऊपर खुला है, जिनको उन्होंने दावा किया कि बहुत कम वक्त में और बहुत कम चीज़ों के साथ उन्होंने मुकम्मल किया। तो बहरहाल ये आवाम के पैसों, आवाम के टैक्स का पैसा यहाँ पर ज़ाया हुआ है, और आवाम को हक़ है, हमें भी बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी ये सवाल करने का हक़ है, ये दिखाने का हक़ है, और इंशाअल्लाह हम अपना हक़ अदा करते रहेंगे कि किस तरीके से आवाम के पैसे को बहाया जा रहा है। और बजाय हुकूमत सहाफ़ियों को रोकने के कि वो कारकर्दगी पे सवाल ना उठाएं, उनको निदामत करनी चाहिए और उनको अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए हुकूमत को। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो है वो काम जो है वो मशीनरी तेज़ी से काम शुरू है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है वो अब ये दूसरी दफ़ा रजब तैयब अर्दगान अंडरपास जो है वो अपनी नाक़िस मटीरियल की वजह से जो है वो ज़मीन में धंस जाता है। तो ये इससे देख के तो यही याद आता है कि रजब तैयब अर्दगान को ये पता चल जाए कि मेरे नाम से मंसूब जो है वो यहाँ पे अंडरपासेस या यहाँ पे रोड बनाए जा रहे हैं, तो तैयब अर्दगान भी जो है वो माफ़ी मांगेगा पाकिस्तान से कि मैनू छड़ दो, मैनू माफ़ कर दो, मेरे ना ते जो है वो इस तरह की चीज़ें मंसूब ना करो। अपने मेज़बान शहजाद नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।